मंदिर मस्जिद के सौदागर। आखिर कौन है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के खलनायक? श्री श्री रविशंकर, चंपत राय, जुफर फारूकी, अरशद मदनी पर बड़ा खुलासा। हमको लगता है कि फैसला पक्ष में आएगा और यदि पक्ष में फैसला नहीं आया तो रिटायरमेंट होने के बाद गगोई को जेल में रहना पड़ेगा। बलात्कार के आरोप में गगोई जेल जाएगी। गुरु कहने लगे कि हाली साहब आप आगे सोचिए, अपने बच्चों की सोचिए, अपनी फैमिली की सोचिए, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचिए। छोटी सी ज़मीन के चक्कर में आप क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आने वाली ताकतें क्या करेंगी, क्या पता है आपको? वो दिन दूर नहीं कि राम जन्मभूमि का जजमेंट आते ही काशी के लोग काशी का स्थान कब्जा करेंगे और मथुरा के लोग मथुरा का स्थान कब्जा करेंगे। विलंब नहीं होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन दो हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमीयतुल उलमा, ये मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन अगर ये एग्री कर जाए तो हो जाएगा। तो हम तो अपने पार्ट पे एग्री थे, लेकिन जमीयतुल उलमा के अरशद मदनी साहब नहीं एग्री हुए किसी बात पे, इसलिए फिर सही बात है ये। लेकिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कह, लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति FMI कलीफुल्ला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को इसका सदस्य बनाया गया। इस टीम ने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन में दोनों पक्षों से कई मुलाकातें की। न्यू दिल्ली पोस्ट की तहकीकात में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के प्रयास के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष समझौता करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत समझौते को फेल कराया गया। इस साजिश में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के कट्टरपंथी नेता पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, जिसका मकसद था हिंदू मुस्लिमों के बीच धधक रही नफरत की आग में घी डालकर राजनीतिक तंदूर की तपिश को बढ़ाना और राजनीतिक फायदा लेना। उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने हमें बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे ज्यादा विरोध जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने किया। इस समझौते में लगातार दखल देकर इस मीडिएशन को तोड़ना चाहते थे। जब बार बार बात आती है शरीयत की और ये मौलवी लोग, मैंने उसमें कहा कि भाई एक ऑप्शन आप देखो कि आज की डेट में विवादित है, आज की डेट में जगह जो है हम कह रहे हैं मस्जिद है वो, लेकिन वो है तो विवादित और विवाद चल रहा है कोर्ट में। और मान लीजिए कि कल हम जीत गए और कोर्ट ने कहा कि ये मस्जिद है, तब हम कैसे देंगे? तब तो शरीयत वाकई हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि अभी आज की डेट में तो ये कहा जा सकता है कि इट इज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। हमारा क्लेम ये है, मैक्सिमम हम क्लेम छोड़ दे रहे हैं अपना, तो कुछ आड़ मिल जाएगी कि भाई शरीयत इज नॉट इन द वे। वंस हम डिक्लेयर कर दिए जाएं कि ओनर है बाय द सुप्रीम कोर्ट, फिर हम कैसे छोड़ेंगे? फिर ये बताइए, फिर शरीयत अभी कहाँ चली जाएगी? ये लोग डबल स्पीक करते हैं। आपने पब्लिक इशू बनाया और अब अगर कुछ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, मीडिएशन या कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही है, तो अब अगर आप पब्लिक ना सही लेकिन कुछ लोगों से तो कंसल्ट कर लो सोसाइटी के। ये क्या बात हुई कि आप 50 लोग जो चाहोगे तय कर लो कि भाई आप फिर पब्लिक में क्यों ले गए इशू? आप पब्लिक में इशू को तो ना ले जाते, कोई बात नहीं थी, आप कर रहे थे, करते रहे जो कुछ कर रहे थे। आप पब्लिक में इशू को ले गए। अब आपके पास अगर कोई ऑफर आया है, कोई मीडिएशन हो रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज की रास्ता दिख रहा है, तो हमें चाहिए कि हम 50 लोग भी तय करेंगे। हम कम से कम 1000 लोगों से कंसल्ट और तो कर लेंगे, 500 से तो कर लेंगे कम से कम जी। इस शहर में बहुत लोग रहते हैं, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ये वही शख्स हैं जिनकी ओर से बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी और सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील राजीव धवन केस लड़ रहे थे। जुफर फारूकी ने हमारे खुफिया कैमरे के सामने बताया कि वह अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अरशद मदनी ने इस मीडिएशन को नहीं होने दिया।
हमारे साइड से जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे अयोध्या के हैं, इकबाल हैं, हाजी महबूब हैं, 2 लोग फैजाबाद के, एक टांडे के, उनकी बहुत ज़्यादा लीगल, अब मैं लीगल उस पर आ रहा हूँ, लीगली उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज सूट जो है इधर से हमारे साइड से वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है। जो ऑर्गेनाइजेशन दो हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और जमीयतुल उलमा, ये मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन अगर ये एग्री कर जाए तो हो जाएगा। तो हम तो अपने पार्ट पे एग्री थे, लेकिन जमीयतुल उलमा के अरशद मदनी साहब नहीं एग्री हुए किसी बात पे, इसलिए फेल हो गया। सही बात है ये, लेकिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड 12.77 एकड़ जमीन भारत सरकार के अधीन गठित राम जन्मभूमि को दे दी। एक तरफ समझौते के सौदागर जमायत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी हैं, तो दूसरी तरफ खुद कटघरे में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जुफर अहमद फारूकी हैं। फारूकी के ऊपर आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फारूकी को पहले से ही फिक्स कर लिया था। आरोप गहरे हैं कि आखिर क्यों सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोई भी पिटीशन दायर करने से मना कर दिया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहता था। एक तरफ मीडिएशन था तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा। दोनों ही जगह धर्म के सौदागर सियासत में एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी एक्शन कमेटी के जफर याब जिलानी मीडिएशन फेल होने के बाद भी संदेह के कुहासे में थे कि आखिर अंदर खाने कौन सा पक्ष किससे मिला हुआ है। सरेंडर हम नहीं कर सकते थे, दूसरा साइड से हस्बैंड यही चाहता था कि हम सरेंडर कर दें जी, कर ही सकते थे। क्या हमने पहले कह दिया था कि भाई। अच्छा, मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड से मिला, वो तैयार थे वो लोग तो? बिल्कुल झूठ है। अच्छा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मेरी आखिरी बात हुई, यहाँ से लिखिए जी, नहीं भारत चला मैं कुछ लिख के नहीं जा रहा। कैसी बात कर रहा है? नहीं, मैं मिला पर्सनल किससे मिला? चेयरमैन क्या साहब कहा को। उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम लोग तो वहाँ मतलब नमाज पढ़ते नहीं है। क्या कहा उन्होंने आपसे? बोलते सरेंडर करने तैयार तो नहीं लिख के दिया। हाँ, कह रहे बाकी लोग तैयार नहीं हुए और पक्षकार थे वो तैयार। अभी उन्होंने मेरे सामने जो स्टैंड किया ये किया कि किसके छूट में जी। वक्त में वो मस्जिद की ज़मीन को न किसी को दे सकते हैं और न ही वो उसका बार्गेन कर सकते हैं, न सौदा कर सकते हैं। जी, ये फर्क है। इस टाइप में लिखा हुआ है कि उनका स्टैंड हमारे सामने था, यही बैठे होगा आखिरी गुफ्तगू जी। आपसे क्या आपसे क्या वोट कर दी। धर्म के सौदागरों को बेनकाब करना जरूरी है, जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर देश के अमन और शांति को खुद से नफा नुकसान के एवज में नीलाम कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन को पलीता लगाने वाले जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी के साथ मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर याब जिलानी जैसे लोग शामिल हैं। दूसरी ओर हिंदू पक्ष के पैरोकार श्री श्री रविशंकर, विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जैसे कट्टरपंथी भी मुसलमान पक्ष को डरा धमकाकर मीडिएशन में दरार डालने का काम कर रहे थे। इस तहकीकात के दौरान हमारी मुलाकात हुई विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय से। चंपत राय ने हमें बताया कि विश्व हिंदू परिषद कभी भी मीडिएशन नहीं चाहता था। मीडिएशन फेल हुआ और मीडिएशन फेल होगा, ये कम से कम मैं तो पहले से मानता था। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं चाहता था कि मीडिएशन में हमें जाना चाहिए, मैं चाहता था न जाए। लेकिन मैं तो एक व्यक्ति हूँ, हमारे वकीलों की टीम, हमारे संगठन के हमसे बड़े पद वाले लोग ये चाहते थे नहीं जाना चाहिए और दृढ़ता से अपनी सारी बातें रखनी चाहिए। हमने मीडिएशन में हमने हिस्सा लिया, जब बुलाया तब गए और अपनी बात दृढ़ता से रखी कि वो स्थान भगवान का है, वह केवल मंदिर बनेगा। और पूरी अयोध्या में, अयोध्या की एक सांस्कृतिक सीमा है, उसके अंदर हिंदू धर्म के कम से कम किसी विदेशी धर्म का कोई चिन्ह नहीं बनेगा। चूंकि हम अपनी बात से डटे रहे, डिगे नहीं, फिसले नहीं,
जब हम फिसलेंगे ही नहीं तो वार्ता सफल कैसे होगी? वार्ता का अर्थ होता है कुछ लेना कुछ देना, कुछ प्राप्त करना कुछ छोड़ना। हम क्या छोड़े? हिंदू समाज को सोचना ही पड़ेगा। मुस्लिम पक्षकार राम जन्मभूमि से अपना दावा छोड़ना चाहते थे, जिसकी एवज में मथुरा और काशी से हिंदुओं को अपना दावा छोड़ना था। काशी मथुरा इसके बारे में कानून बन चुका है, हम उस कानून को मानते हैं। तो और हमसे क्या चाहते हैं? दो चीज़ें चाहते हैं कि भविष्य में वो सिक्योरिटी चाहते हैं कि भविष्य की सिक्योरिटी आज की पीढ़ी नहीं दे सकती। आज की पीढ़ी अपने बाद पैदा होने वाली संतानों के बारे में वचन नहीं दे सकती, देना भी नहीं चाहिए। कोई पिता ये नहीं कह सकता कि उसकी संतानें कैसी होंगी। 10 मार्च को मध्यस्थता समिति की प्रारंभिक बैठक के बाद श्री श्री रविशंकर को शामिल करने पर आपत्ति जताई गई थी। सवाल ये था कि रविशंकर ने पहले से ही तय कर लिया था कि विवादित भूमि को हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए। इस जानकारी के बावजूद भी किसी भी पक्षपाती मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता नहीं की जा सकती। रविशंकर ने मीडिएशन कमेटी से खुद को अलग नहीं किया और पक्षकारों को लगातार धमकाते रहे। मुस्लिम पक्षकारों के प्रमुख पक्षकार मोहम्मद अब्दुल खालिक ने हमारे खुफिया कैमरे के सामने कहा कि श्री श्री रविशंकर ने हमारे ऊपर दबाव डालकर बाबरी मस्जिद से दावा छोड़ने को कहा। हमारे संपर्क सूत्र जो हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि श्री भी हैं। श्री से आप कहाँ वहीं मिले? बेंगलोर में। तो उन्होंने क्या मतलब ये डराने की कोशिश? नहीं, वो नहीं। हाँ, जब मीटिंग हो रही तब कहने लगे, जब देखा फिलोर हो रहा है सब चीज, तब हम लोगों पर प्रेशर डाला उन्होंने। उन्हीं ने डाला या और लोगों? उन्होंने डाला। क्या कहा? वो कहने लगे कि खालिद साहब आप आगे सोचिए, अपने बच्चों की सोचिए, अपनी फैमिली की सोचिए, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचिए। छोटी सी जमीन के चक्कर में आप क्यों खतरे में डाल रहे हैं? आने वाली ताकतें क्या करेंगी, क्या पता है आपको। रविशंकर ने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही बैंगलोर के अपने आश्रम में मुस्लिम पक्षकारों से कई गुप्त मीटिंग की, जहां पहले से ही मुसलमानों की भूमिका को तय कर दिया गया था। कमेटी बनी है, उसके पहले ये इसको न नोट करिएगा, हम बता रहे हैं आपको। मैं बेंगलोर गया हूँ, श्री से मिला हूँ, उनको कंडीशन बना दी कि देखिए मुसलमान इस लेवल तक बैक होगा, इसके बाद वो बैक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से बैरियर शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का। तो मुसलमान जो है उस बैरियर को नहीं तोड़ेगा। बेंगलोर में जाके श्री रविशंकर जी से कहा था, वो बात एंड में आ गई। हमसे पूछा गया फिर इसका हल क्या है, हमने खा गए। मुसलमानों ने 23 प्लाट पर, बहुत गौर से सुनिएगा, 23 प्लाट्स पर ओरिजिनल क्लेम था, ये कोई नहीं कहता है। और मुसलमानों ने जब ये नेगोशिएशन शुरू हुआ है तो उन्होंने 22 प्लाट्स के ऊपर क्लेम छोड़ दिया। आउटर कोर्टयार्ड का भी क्लेम छोड़ दिया, यानी इनर कोर्टयार्ड पर रखा, जो कि वो एरिया डिस्प्यूट एरिया जो है, जो 2.77 आता है, बहुत गधे लोग हैं और गलत बात करते हैं। 2.77 में का झगड़ा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विवादित हस्ता नहीं थी। बाबरी मस्जिद का हिस्सा इनर कोर्टयार्ड आउटर कोर्टयार्ड है ही नहीं उसके अंदर, वो बाहर का है, वो बाहरी हिस्सा है। बाबरी मस्जिद की ओर से वादी इकबाल अंसारी भी लगातार सुलह समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी ने सुलह के प्रयासों को विफल कर दिया। बिल्कुल मान लेगा मुसलमान, क्या करेगा? हमारे लिए कोई जो है, हम झगड़ा अब नहीं चाहते, जो होना था वो हो चुका है। इसका मसला 92 में ख़त्म हो चुका है, तो ज़बरदस्ती चल रहा था। ये जब तक मस्जिद थी तब तक हमारा दावा था, अब मस्जिद नहीं। बाबरी मस्जिद की ओर से एक और खास पैरोकार हैं हसबुल्ला खान। हसबुल्ला का आरोप है कि मीडिएशन को जानबूझकर फेल कराया गया। हमें आखिरी दिन बताया गया कि मीडिएशन फेल हो गया है और आगे की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। उन्होंने बीचों बीच में रख लिया, सब आप बीच में यहाँ रखे हो, यहाँ रखे रहो, हमसे यहाँ ले लो, ये पॉइंट छोड़ दो, यहाँ पे ले लो जैसा चाहो। मान लो आप जहाँ चबूतरा था, चलो वही ले लो। जहाँ पहले आप थे 22 दिसंबर 49 से पहले, वहाँ क्यों रखा था? वही जगह ले लो, चलो पहले वाली। किसी में मानते नहीं हो। दिल्ली में 29, 30, 31 और 1 जुलाई को यूपी
सदन में बुलाया, तो समझे थे शायद वहाँ आकर बात होती, लेकिन 1 जुलाई को 1 अगस्त को उन्होंने सबको ज्वाइंटली बुलाया और उसके बाद सबका शुक्रिया अदा किया और ये बताया कि ट्रांसलेशन नाकाम हो गए। मंदिर पक्ष की ओर से नियुक्त राम सखा त्रिलोकीनाथ पांडे अब हमारे बीच नहीं है। त्रिलोकीनाथ की 25 सितंबर को मौत हो गई। मरने से पहले त्रिलोकीनाथ ने न्यू दिल्ली पोस्ट के सामने जो कुछ भी खुलासा किया वह बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। त्रिलोकीनाथ मथुरा काशी के विवादित भूमि पर कब्जा करने की बात कर रहे थे। वो दिन दूर नहीं कि राम जन्मभूमि का जजमेंट आते ही काशी के लोग काशी का स्थान कब्जा करेंगे और मथुरा के लोग मथुरा का स्थान कब्जा करेंगे। विलंब नहीं होगा। तो आवाज उठेगी जब यहाँ का फैसला ठीक नहीं, तत्काल करवानी थोड़ी। विश्व हिंदू परिषद उसमें पीछे हो जाएगा। हम लोग तो मंदिर बनाने में लगेंगे, हम लोग अब किसी लड़ाई झगड़ा में नहीं लेंगे। मंदिर बन जाएगा तभी लड़ाई झगड़ा में लगेंगे। तत्काल हम लोग चाहेंगे कि यह जो विजयश्री मिली है इसका वैभव का स्वरूप खड़ा हो जाए। 30 को हम थे और 30 को ही एक मीटिंग में राम जन्मभूमि न्यास का था। 31 तारीख को लोग सामूहिक सबको बुलाए थे। भगवान की न जाने क्या प्रेरणा हुई, क्या इनर करंट हुआ, ये हम लोगों ने बैकआउट किया। अच्छा। मुसलमानों ने बैकआउट किया। अच्छा। एकाध लोग गए थे, धर्मदास वगैरह गए थे, निर्मोही अखाड़ा भी गया था, लेकिन जब कोई नहीं गया तो निर्मोही अखाड़ा भी उनके सामने नहीं गया, धर्मदास गए थे। शायद उनके साथ हिंदू महासभा में 4 ग्रुप हुआ, यहाँ एक था, उसमें कोई ग्रुप गया था, लेकिन वो लोग कह रहे भाई जब लोग नहीं आए तो बैठक का कोई माने नहीं है। और 2 अगस्त को कह दी गई केस की सुनवाई होगी, तो हमारे लोग भी गए। जैसे होते ही एक वाक्य में कह दिया कि मीडिएशन पे आर्गुमेंट स्टार्ट। फायर ब्रांड नेता रामविलास वेदांती कहते हैं फैजाबाद में इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखने देंगे। हमको लगता है कि फैसला पक्ष में आएगा और यदि पक्ष में फैसला नहीं आया तो रिटायरमेंट होने के बाद गगोई को जेल में रहना पड़ेगा। बलात्कार के आरोप में गगोई जेल जाएगी। हमने ये फार्मूला किया था, समझौता का फार्मूला हमने दुनिया के सामने रखा था कि मुसलमान अपना दावा अयोध्या से हटा दें, तो हम लखनऊ में सिया बहुल क्षेत्र में खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मस्जिद के निर्माण की बात सरकार से करेंगे। उनका कहना था कि अयोध्या में कोई खंभा बाबर के नाम पर खड़ा कर, हमको कोई भी जगह दे दिया जाए। हमने कहा कील ठोकने की जगह भी नहीं मिलेगी, खंभा तो बहुत बड़ी बात है। बाबर के नाम पर अयोध्या में एक कील ठोकने की जगह नहीं दी जाएगी। रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र चौबे राम मंदिर की ओर से जो 1949 में मूर्ति रखने वाले संत अभिराम दास जी की ओर से पैरोकार हैं, जब विवादित स्थल पर राम लला प्रकट हुए तो 22 से 23 दिसंबर की रात में अभिराम दास को FIR में अभियुक्त बनाया गया। दस्तावेजों में अभिराम दास ही राम जन्मभूमि के असली पुजारी हैं। रिटायर्ड जस्टिस चाहते थे कि मंदिर का निर्माण सुलह समझौते से किया जाए। वीरेंद्र चौबे कहते हैं कि कानूनी रूप से मंदिर की भूमि पर विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं थी। 66 में एक इशू तय किया, वेदर द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड एक्ट। समझिएगा, तो सिविल जज ने कहा कि नो, वहाँ डॉक्यूमेंट्स आए। सिविल जज 66 में कह दिया कि सेंट्रल सुन्नी बोर्ड के अंदर यह जो जमीन है डिस्प्यूटेड मास्क है, यह नोटिफाइड इंटरनल में नहीं। अच्छा, 66 में कह दिया जी। अच्छा, जुडिशियल ऑर्डर है। अच्छा, जुडिशियल रिकॉर्ड है। अब बताइए, अब इतनी बेशर्मी के बाद भी आप लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको दे दिया जाए।
राजनीति की रोटी धर्म से चलती और धर्म राष्ट्र का मुखौटा लगाकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होता है। यही राजनीति धर्म की परंपरा है जो सदियों से बदस्तूर आज भी जारी है। इसी परंपरा ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सुलह के प्रयास को सरयू पहुंचने से पहले ही फैजाबाद में दफन कर दिया। ये इंडिया का पहला पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव न्यूज चैनल है। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के पर्दे के पीछे चलने वाली हकीकत को जानना है तो न्यू दिल्ली पोस्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।